दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत ही दिलचस्प उनके भाषण होते हैं। वो कई बार बिल्कुल अविश्वसनीय बातों को जिस विश्वास के साथ पेश करते हैं, विश्वसनीय बनाने की हर चंद कोशिश करते हैं, वो हैरत में डालने वाली होती हैं। दरअसल ये जो शैली है वो बहुत कम नेताओं में पाई जाती है कि किसी ऐसी बात को भी कहो जो बिल्कुल अविश्वसनीय हो और इतने विश्वास के साथ बोलिए, डंके की चोट पर इस तरह से उस बात को कहिए कि लोगों को उसमें भरोसा दिखाई देने लगे, कुछ थोड़ी बहुत उसकी विश्वसनीयता बन जाए। अब जैसे उन्होंने आज बड़ी दिलचस्प कुछ बातें कही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तीसरे चरण में मतदान होना है। वहां उनकी आज सभा थी। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कोल्हापुर की उनकी रैली को। उन्होंने दो तीन बातें ऐसी कही जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। पहली बात तो कही उन्होंने कि कोल्हापुर की धरती जो है वो उसका बखान किया और वहां के लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि रिजर्वेशन जो है उसके प्रति मोदी सरकार, उनकी सरकार कितनी सेंसिटिव है। उन्हीं के कारण इस देश में रिजर्वेशन जो है बना रहेगा। कांग्रेस आएगी तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी, मुसलमानों को दे देगी, कर्नाटक मॉडल लागू कर देगी और साथ में यह भी कह दिया कि ये संविधान भी बदल के रख देंगे। फिर कश्मीर 370 वगैरह वगैरह का हवाला दिया। अब देखिए, इस वक्त भारत में जो डिस्कोर्स चल रहा है, और यह केवल चुनाव के समय नहीं, बहुत दिनों से, कि संविधान में जो बदलाव या संविधान को पूरी तरह बदलने की बात, उसकी जगह दूसरा कोई संविधान लाने की बात, ये जो विवाद है, ये जो चर्चा है, दरअसल ये बीजेपी के लिए लोग कहते हैं। बीजेपी पर यह नत्थी किया जाता है, आरोप मढ़ा जाता है कि वो अगर तीसरी बार सत्ता में आई इस बार और प्रचंड बहुमत उसको मिला तो वो संविधान बदल के रख देगी। ये बात अनंत कुमार हेगड़े जो सांसद रहे हैं, केवल वही नहीं कह चुके हैं, ज्योति मिर्धा कह चुकी हैं, जो राजस्थान में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। बिहार के कई लोगों ने कहा है, कुछ तो जो सांसद हैं और कुछ जो सांसद बनने की कोशिश कर रहे हैं, सबके रिकॉर्डेड इंटरव्यू, रिकॉर्डेड बयान है। सब कह चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं कि 400 लाना है ताकि हम संविधान बदलें। अभी एक वीडियो में सुन रहा था एक सज्जन का, और वो भी कह रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका भी बयान आ गया है कि 400 आप हमें सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। ये बात भी चल रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा यह कहना है कि अगर ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के बारे में चल रही है कि संविधान बदल देंगे या लोकतंत्र को कमजोर कर देंगे वगैरह वगैरह, अपने ढंग का राज लाएंगे, बहुत सारे लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि मनुस्मृति के बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो भी लागू कर देंगे। कौन जाने, मैं नहीं जानता इस बारे में, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लोग कहते हैं। लेकिन अब उल्टे वार जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं विपक्ष पर। वो जो विपक्ष जो कि बार बार संविधान की रक्षा की बात करता है, उसने तो इस चुनाव में अपना एजेंडा ही बना लिया है कि संविधान की रक्षा के मुद्दे पर वो चुनाव में उतरे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम 50% जो रिजर्वेशन है उसकी सीमा तोड़ देंगे, हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। मोदी जी की पार्टी किसी अपने मैनिफेस्टो में नहीं कर रही है, कह रही है कि 50% की सीमा वो तोड़ देगी या बढ़ा देगी। एक बार भी मोदी जी की पार्टी ने मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन के बारे में यह नहीं कहा है कि वो जो जातिवार जनगणना की जाएगी उसके आधार पर वो आरक्षण की सीमा का पुनर्निर्धारण करेगी। दरअसल मोदी जी की सरकार तो जातिवार जनगणना का नाम उल्लेख तक नहीं करती है किसी मैनिफेस्टो में। किसी अपने भाषण में जातिवार जनगणना के बारे में न नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, न अमित शाह जी बोलते हैं, न बीजेपी का कोई नेता बोलता है। सच्चाई यह है कि पार्टी और सरकार, यानी मोदी जी की सरकार और मोदी जी की पार्टी कई बार कह चुकी है कि वो जातिवार जनगणना हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं कराएंगे। लेकिन अब बातें उल्टी हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण हम लागू करेंगे, आरक्षण के हम पैरोकार हैं, आरक्षण के हम सूत्रधार हैं, और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे।
और जिस कर्नाटका मॉडल की वो बात कर रहे हैं, दरअसल उसमें भी बड़ा हेराफेरी है। अब वो कह रहे हैं कि 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें मुस्लिम को घुसा दिया है उन्होंने, और इस तरह से सारी जो गड़बड़ी की है। अब ये बात समझने की है कि कर्नाटक में दोस्तों 32% रिजर्वेशन है ओबीसी का, 32%। मोदी जी ने कोल्हापुर में आज कितना कहा? 27%। तो ये तो तथ्यतः गलत है, लेकिन अब मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम जैसे गरीब पत्रकार, साधारण पत्रकार, उनके आगे भला क्या है? तो लेकिन सर तथ्य तो सामने आना चाहिए। दूसरी बात कि कर्नाटक जो मॉडल है इसके बारे में भी लोगों को बहुत कम मालूम है कि ये 1900, आज की बात नहीं है कि ये आज से है मुस्लिम रिजर्वेशन कर्नाटक में, 1977 से है। और ओबीसी कमीशन के जो लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार की ओर से, दरअसल उन आरोपों में इसलिए दम नहीं है दोस्तों क्योंकि वहां पर 4 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, 3, 4, और इसमें भी एबीसी है। उसमें जो मुस्लिम लोगों की 36 जातियां हैं, 36 जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको जो रिजर्वेशन मिला है वो बैकवर्ड के नाम पर ही मिला है। ये बात सही है, ये बात सही। इसको लेकर पिछली सरकार ने उसको रद्द कर दिया था। इसके बाद लोग चले गए कोर्ट, कोर्ट में मामला ये हल होना है। उस समय तक सिद्धारमैया सरकार जो है कोर्ट के आदेश के अनुरूप काम करेगी, जो भी फैसला आएगा। लेकिन ये कहना कि वहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन लूट लिया गया है, 27% में ही सबको कुछ दे दिया गया है, ये सरासर गलत है। वहां पर 32% रिजर्वेशन है। एक तो ये बात समझने की है। देश में 27% रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था, दक्षिण के कई राज्यों में उससे ज्यादा रिजर्वेशन लागू है। ये बात भारत के प्रधानमंत्री को जरूर ये जानना चाहिए। मैं समझता हूं हो सकता है उनके स्पीच राइटर्स ने गलती में ये सब चीजें दे दी हों जिसको वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। साउथ में तमिलनाडु है, केरल और कर्नाटक, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आरक्षण की सीमा ज्यादा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बात को सोचना। अब तो बिहार में भी जातिवार जनगणना हो गई है, वहां भी आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। ये फैक्ट्स हैं। और लोग कोल्हापुर की रैली के बारे में दोस्तों जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये बहुत संक्षेप में मैं कर दूं कि कोल्हापुर जो है एक ऐसा राज है, माने राजशाही जब थी वहां तब की बात है। शिवाजी महाराज के जो वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज थे, वहां के राजा थे। और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, 1874 से 1922 के बीच में ये रहे इनका जीवन। 16 जुलाई 1901 को छत्रपति शाहू जी महाराज जो शिवाजी के वंशज थे, इन्होंने अपने शासन में 50% आरक्षण का प्रावधान किया। और ये जो प्रावधान था वो था कि गैर ब्राह्मण समुदायों के लिए सरकार में 50% रिजर्वेशन होगा, और जो निजी क्षेत्र होगा यानी निजी सेवाएं जो होंगी वहां भी होगा। उनके दरबार में कुल 71 पद थे। उसमें उस समय जब वो राजा बने तो 60 पद पर ब्राह्मण थे और 11 अन्य लोग थे। इसलिए उन्होंने 50% जो आरक्षण लागू किया वो गैर ब्राह्मण समुदायों के लिए किया। और निजी सेवा में 52 में 45 ब्राह्मण थे और 7 लोग गैर ब्राह्मण थे। इसको उन्होंने उलट करके कहा कि यहां भी 50% लागू हो जाएगा। तो भारत में आरक्षण का जो प्रावधान था अंग्रेजों के आने से बहुत पहले, भारत के आजाद होने से पहले, ये 1901 में शुरू किया था। किसने शुरू किया? छत्रपति शाहू जी महाराज। छत्रपति शाहू जी महाराज ने जब शुरू किया, इसके बाद देश के कई अन्य हिस्सों में भी उसको इमिटेट किया गया, उसको लागू किया गया कई क्षेत्रों में। लेकिन दोस्तों एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि छत्रपति शाहू जी महाराज उन्हीं के वंशज हैं। उनका भी नाम है शाहू जी महाराज छत्रपति। वो इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कोल्हापुर में, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जीवन में। यानी उसी राजवंश के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका नाम है शाहू जी महाराज छत्रपति। यानी छत्रपति जो पहले जो शाहू जी महाराज थे उनके नाम में पहले आता है, इनमें बाद में आता है। ये वहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कोल्हापुर में जिनके खिलाफ प्रचार करने गए थे मोदी जी। और संजय मांडलिक जो है वो बीजेपी के वहां उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। तो छत्रपति शाहू जी महाराज के वंशज शाहू जी महाराज छत्रपति अब उनके इलाके में उनकी पार्टी को ये बता रहे हैं मोदी जी अपने कि ये
समूल नष्ट कर देंगे पूरे के पूरे रिजर्वेशन को। भारत में रिजर्वेशन की लीगेसी जहां से शुरू होती है, जिस कोल्हापुर से, और उसी वंश का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, क्या यह कल्पना की जा सकती है कि वो मटियामेट कराएंगे रिजर्वेशन के पूरी लीगेसी को? तो ये बातें आज मोदी जी ने कही, जहां पर एक सामाजिक न्याय की एक महान परंपरा की शुरुआत हुई थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेता, भले ही वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो ये बता रहे हैं कि कैसे सामाजिक न्याय और आरक्षण की पूरी लिगेसी को कैसे बीजेपी आगे बढ़ाएगी। वो बीजेपी जो अपने देश में बहुत सारे क्षेत्रों में ओबीसी के रिजर्वेशन को लगातार कमजोर कर रही है। आप देखिए अपॉइंटमेंट्स में आप गिनेंगे तो उत्तर भारत में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सरकारी नौकरियों में भले ही आरक्षण खत्म नहीं किया गया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और इसके असंख्य उदाहरण होंगे। किसी दिन मैं इसी पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में, सरकारी सेवाओं में क्या खेल हो रहा है मौजूदा रिजीम में। तो दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र स्थिति है जो कोल्हापुर की रैली में माननीय मोदी जी ने आज कहा। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।